हमारा ब्रह्मांड, ये बहुत बड़ा है। यह इतना विशाल है कि इसकी सीमाओं का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और गैलेक्सियों हैं जो अनंत दूरी पर फैले हुए हैं। सितारों और गैलेक्सियों के बीच इतनी दूरी है कि सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी हमें सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। ये दूरी इतनी विशाल है कि इसे पार करना हमारी वर्तमान तकनीक के लिए असंभव सा लगता है। हमारे पास जो रॉकेट और इंजन हैं, वो इतनी ज्यादा दूरी तय करने के लिए बने ही नहीं हैं। ये रॉकेट्स और इंजन केवल हमारे सौर मंडल के भीतर ही यात्रा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि वोयाजर 1। यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार करने वाला पहला मानवीय निर्मित यान है। यह स्पेसक्राफ्ट 1977 में लॉन्च हुआ था। उस समय यह एक बड़ी उपलब्धि थी और आज भी यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह बहुत तेज चलता है, लगभग 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन इतनी स्पीड में भी इसे हमारे सबसे नजदीकी स्टार तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इतनी तेज गति के बावजूद यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे पार करने में हमें कई पीढ़ियां लग जाएंगी। अंतरिक्ष की यह विशालता हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह चुनौती ही हमें नई तकनीकों और खोजों के लिए प्रेरित करती है। लेकिन फिजिक्स हमें एक उम्मीद देता है, वर्म होल। ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो हमें अंतरिक्ष और समय में शॉर्टकट प्रदान कर सकती है। ये स्पेस और टाइम में एक तरह के शॉर्टकट होते हैं जिनसे शायद हमें अपने जीवन काल में ही ब्रह्मांड के दूसरे कोने में पहुंचने में मदद मिल सकती है। अगर हम वर्महोल की तकनीक को समझ और विकसित कर सकें, तो यह अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला सकता है। सोचो कि स्पेस और टाइम में एक शॉर्टकट हो, एक सुरंग जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों को जोड़ती हो। यही है वर्महोल। यह ऐसी सुरंग होती है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को जोड़ देती है। इससे हो सकता है कि हम प्रकाश से भी तेज यात्रा कर सकें। यह आइडिया आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से आया है। इस सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ सकता है। हालांकि अभी यह सिर्फ थ्योरी में ही है, लेकिन वर्महोल हमें ब्रह्मांड में कहीं भी पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं। वर्महोल ने हमेशा से ही लेखकों और फिल्म मेकर्स को आकर्षित किया है, जैसे कि फिल्म इंटरस्टेलर। इस फिल्म में अंतरिक्ष यात्री वर्महोल का इस्तेमाल करके एक दूसरी आकाशगंगा में जाते हैं ताकि मानवता के लिए एक नया घर ढूंढ सकें। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वर्महोल हमें ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ले जा सकते हैं। हालांकि ये फिल्म है, लेकिन इसमें वर्महोल को दिखाने के लिए साइंस का भी सहारा लिया गया है। फिल्म के साइंस एडवाइजर किप थॉर्न एक बहुत ही मशहूर फिजिसिस्ट है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वर्महोल को समझने के लिए हमें आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझना होगा। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और यह हमारे चारों ओर की चीजों को कैसे प्रभावित करता है। यह सिद्धांत 1915 में दिया गया था और इसने गुरुत्वाकर्षण को लेकर हमारी सोच ही बदल दी। आइंस्टीन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत करके विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी और हमें एक नया दृष्टिकोण दिया। इस सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि यह स्पेस टाइम का एक वक्र है जो द्रव्यमान और ऊर्जा की वजह से बनता है। यह वक्रण ही वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। एक उदाहरण से समझते हैं। यह उदाहरण हमें इस सिद्धांत को सरलता से समझने में मदद करेगा। मान लीजिए कि एक ट्रैम्पोलिन है और उस पर एक भारी गेंद रखी है। यह गेंद ट्रैम्पोलिन की सतह को नीचे की ओर धकेलती है। गेंद की वजह से ट्रैम्पोलिन थोड़ा नीचे झुक जाएगा। यह झुकाव दर्शाता है कि कैसे द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़ता है। ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में मौजूद भारी चीजें भी स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं और इससे उनके आसपास की चीजें प्रभावित होती है। यह प्रभाव ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। इसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं कैसे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं और कैसे वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशन, जो जनरल रिलेटिविटी का गणितीय आधार हैं, बताते हैं कि कैसे द्रव्यमान और ऊर्जा का वितरण स्पेस टाइम की वक्रता को निर्धारित करता है। ये समीकरण 10 परस्पर संबंधित अवकल समीकरणों का एक समूह बेहद जटिल और हल करने में कठिन है। फिर भी इन्होंने भौतिकविदों को गुरुत्वाकर्षण की कार्यप्रणाली और समग्र रूप से ब्रह्मांड को समझने में उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन समीकरणों के भीतर ही वर्महोल के सैद्धांतिक अस्तित्व की संभावना छिपी है। वर्महोल को समझने का एक आसान तरीका है। एक कागज लें। यह कागज स्पेस टाइम है।
अब इस कागज को बीच से मोड़ दें ताकि इसके दोनों किनारे एक दूसरे के पास आ जाएं। अब अगर आप इस मुड़े हुए कागज में एक छेद कर दें तो ये छेद एक शॉर्टकट बन जाएगा जो कागज के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ठीक यही काम वर्महोल करता है। ये स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट होता है, हालांकि ये सिर्फ समझने के लिए है। असल में वर्महोल इससे कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। 4 आयामों वाले स्पेस टाइम में वर्महोल की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। कागज वाले उदाहरण की तरह ये इतना आसान नहीं है। यहां पर स्पेस और टाइम दोनों ही मुड़ रहे होते हैं। सोचो कि एक सुरंग है जो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी यात्रा करवा सकती है। इस सुरंग से हो सकता है कि हम समय यात्रा भी कर सकें, लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना है और इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। हालांकि वर्महोल सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक थ्योरी ही है। इनके अस्तित्व और अंतरतारकीय यात्रा के लिए उनके उपयोग की संभावना को लेकर कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और अनुत्तरित प्रश्न हैं। एक बड़ी चुनौती वर्महोल की स्थिरता है। सैद्धांतिक मॉडल सुझाते हैं कि वर्महोल स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं और ढहने का खतरा रहता है। एक वर्महोल को खुला और यात्रा योग्य बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होगी जिसमें नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनांक टीवी हो, जिसे अक्सर विदेशी पदार्थ कहा जाता है। यह विदेशी पदार्थ पूरी तरह से काल्पनिक है और ब्रह्मांड में कभी नहीं देखा गया है। जिस तरह ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया रहस्यमयी और अनजानी है। वैसे ही व्हाइट होल काल्पनिक क्षेत्र हैं जहां कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से सैद्धांतिक है। उन्हें अक्सर वर्महोल के दूसरे छोर के रूप में दर्शाया जाता है, जो ब्लैक होल में गिरे पदार्थ और ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। वर्महोल एक काल्पनिक सुरंग है जो स्पेस टाइम के 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। ये एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकता है। जबकि ब्लैक होल को देखा और व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है, व्हाइट होल पूरी तरह से सैद्धांतिक बने हुए हैं। उनका अस्तित्व आइंस्टीन के फील्ड समीकरणों के कुछ हलों द्वारा भविष्यवाणी की गई है, लेकिन उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई प्रेक्षणात्मक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या व्हाइट होल वास्तव में मौजूद हो सकते हैं। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि बिग बैंग स्वयं एक व्हाइट होल रहा होगा, एक ऐसा बिंदु जहां से ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा निकला था। यह विचार बहुत ही रोमांचक है क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में नई जानकारी दे सकता है। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो इस सिद्धांत को साबित कर सके। वैज्ञानिक इस दिशा में और अधिक शोध कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में हम व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में और अधिक जान पाएंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें और अधिक उन्नत तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होगी। एक दिन शायद हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या वास्तव में व्हाइट होल और वर्महोल का अस्तित्व है। वर्महोल हालांकि सैद्धांतिक भौतिकी में मजबूती से जड़े हुए हैं, फिर भी हमारी वैज्ञानिक समझ के दायरे से बाहर हैं। वे एक ऐसी संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मांड के सबसे दूर के क्षेत्रों तक और शायद समय में अलग अलग बिंदुओं तक पहुंचने का एक संभावित रास्ता। हालांकि वर्महोल से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियां और सैद्धांतिक बाधाएं बहुत बड़ी हैं। इन चुनौतियों के बावजूद वर्महोल का अध्ययन भौतिकविदों और खगोलविदों की कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। तब तक वर्महोल एक रोमांचक पहेली बने रहेंगे जो हमारे ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं और स्थायी रहस्यों का प्रमाण है।